ऋषि साहब, यही सवाल आपकी तरफ, और साथ में थोड़ा सा ये मरवत साहब जो है कि वो अचानक कभी न कभी बयान देते हैं, अभी भी कह रहे हैं जी हमें भरहमी का इजहार कर रहे हैं कि हमने तहरीरी दे देनी चाहिए मुतालबात, क्यों नहीं दे रहे हम इस कमेटी को। और दूसरा एक कुरम के हवाले से, क्योंकि केपी में गवर्नमेंट भी पीटीआई की है, तो ये ऐसे अनासर क्या हो सकते हैं और इसको कैसे निपटा जा सकता है? देखिए खान भाई, मरवत साहब की बात मैं इसलिए उसको समझता हूँ कि उस पर बात करना ज्यादा जरूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत सारा यहाँ एक ऐसा बड़ा थिंक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरवत साहब की या मेरी या किसी और शख्स की राय इज्तिमाई राय से मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन जो जो जमहूरियत में यही है कि जो कसरत राय की बात होगी वो उसी को फिर चलेगी। अहमियत दी जाती है। शेख अफजल मरवत साहब भी माशाल्लाह इस हवाले से वो बड़े फ्रंट फुट पे रहे हैं तहरीक इंसाफ की पूरी स्ट्रगल में, और उनकी भी ख्वाहिश है कि चीजें मुतदल अंदाज में आगे बढ़े और ये जो सारी सूरत हाल है कशीदगी की इसमें कमी हो। तो सही। उन्होंने ये मसला में बात की है। लेकिन जिन लोगों ने ये फैसला किया कि अभी हमने एक स्टेप मजीद जाना है, इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, जाहिर है पार्टी के हेड है वो और सारी सूरत हाल पर उनकी नजर भी है। ठीक है। जिस तरह से जो 2.5 साल में सूरत हाल रही, तो खान साहब की मशावरत के बगैर तो एक कदम भी नहीं नहीं हो चला जा सकता। ये सकता। कुर्रम का कैसे किया जा सकता है मसला हल? अच्छा, कुर्रम मैं एक आपको एग्जाम्पल है गुजारिश बोस। एक तो जो जिस जगह ने बैठकर ये सारा अमन मुआहदा किया, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि बदनसीबी ये है कि जब इस तरह की कोई भी सूरत पैदा होती है जिसको मजहबी रंग दिया देने की कोशिश करते हैं हमारे मुखालफिन, तो वहां फिर सोच से ज्यादा जज्बात गालिब आ जाते हैं। और फिर जब इस तरह से कुरम में हादसा हुए, शहादतें हुई, बच्चों को शहीद किया गया और बहुत सारी अमलाक जलाई गई, लोग बेदखल हुए, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, तो ये रंजिश मैं नहीं समझता कि बड़ी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी। अगरचे सब मुतहर्रिक ग्रुपों ने हुकूमत के साथ बैठकर इसमें मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट का रवैया भी बड़ा पॉजिटिव है, हमारी एजेंसीज और इदारों का रवैया भी बड़ा पॉजिटिव है, और बिलखुसूस केपी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया इसमें, और सब लोगों को जो इकट्ठा किया। वो टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा चीजों को नॉर्मल होने में, अभी उसका आगाज हो गया। अब सही। ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की भी है जो इसके विक्टिम है। सही। यकीनन जिसके घर शहादत होती है, जिसके घर से इंसानी जान का नुकसान होता है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो आसानी से महव होने वाले जख्म नहीं है। लेकिन जब आपने मुल्क को मिल्लत के लिए एक स्टेप लेना होता है, तो फिर वहां अपनी बहुत सारी तकालीफ को सब्र के जरिए बर्दाश्त किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में जो ये अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, इसने बहुत सारे नुकसान किए हैं। ये इस तरह के कई वाकयात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी हुए, लेकिन चूंकि हम एक दूसरे की राय को रंजिश की तरह से जब जब हम परसीव करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा जो अपोनेंट है वो हमारा दुश्मन है, इसी सही। सोच से हम अपने लिए भी नुकसान करते हैं और अपने मुआशरे में भी अदम बर्दाश्त का जो ये रवैया है उसको ये नहीं होता। पनपने में मदद